हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सैम और इस वीडियो में हम फ़ॉरेन एमबीबीएस स्कैमर्स के बारे में बताएंगे आप लोग को। देखिए जी, कहीं ना कहीं लाइफ में आप लोगों के साथ भी ऐसा तो नहीं हुआ। लेट्स सी, अगर ऐसी एक्सपीरियंस मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा जो शायद आप लोग के साथ भी हो चुके हैं और होने वाले हैं। तो देखिए जी, ये पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस पर बनी हुई एक वीडियो है और इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ वो तमाम सारी रिसोर्सेज बताऊँगा आप लोग को जो एक स्कैमर आप लोग के साथ ट्रिक खेलता है और वो किस तरह आप लोग को एमबीबीएस का लालच दे के आप लोग के लाखों पैसे जो है वो हड़प लेता है। सबसे पहले उनका टेक्निक क्या होता है, इस वीडियो में मैं आप लोग को वो सारे स्टेप्स बताऊंगा। नंबर फर्स्ट जो है, हाउ दे अप्रोच, वो आप लोग को कैसे अप्रोच करता है, आप लोग के पास कैसे आ जाता है, आप लोग को पता भी नहीं होता और वो आप लोग के साथ होता है। नंबर सेकंड, वो किस तरह टैलेंटेड होता है, अपने टैलेंट का और अपनी बातों का इस्तेमाल करके वो आप लोगों को कैसे हिप्नोटाइज करता है, आप लोग के ऊपर सहर तारी कर देता है। फिर आप लोग को पता ही नहीं चलता कि मैं बेवकूफ़ बन रहा हूँ और आप लोग बेवकूफ़ बन रहे होते हैं। नंबर थर्ड जो है, मैं आप लोग के साथ क्या शेयर करने वाला हूँ कि वो आप लोगों को एक फ़ी स्ट्रक्चर बता देता है, एक यूनिवर्सिटी का, फॉरेन एमबीबीएस यूनिवर्सिटी का एक फ़ी स्ट्रक्चर आप लोग को बता देता है और उस फ़ी स्ट्रक्चर में पैसे बहुत कम नज़र आ रहे होते हैं और वो अगर आप लोग को एमबीबीएस में एडमिशन मिल भी जाती है तो फिर वो फ़ी स्ट्रक्चर कैसा होता है। अच्छा जी, उसके बाद जो है मैं आप लोग के साथ ये शेयर करूँगा कि उनकी जो यूनिवर्सिटियाँ होती है या फिर कॉलेजेस होते हैं तो वो किस टाइप के होते हैं। आप लोगों को जो पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, जो हॉस्पिटल्स दिखाए जाते हैं, क्या वो रियल में होते हैं या फिर इसके बिहाइंड जो है कुछ लॉजिक्स और कुछ स्कैमर्स बैठे हुए होते हैं। अच्छा जी, और सबसे आखिर में मैं आप लोग के साथ स्टोरी शेयर करूंगा पर्सनल लाइफ की कि मैंने किस तरह स्कैमर्स को बिल्कुल देखे हैं कि वो किस तरह आप लोग को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, फिर आप जो है किस तरह उनके हाथों में आ जाते हैं एंड फाइनली यू डू समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग। फिर अगर आप लोग इमोशनली वीक है तो स्टूडेंट्स जो है वो सुसाइड भी करने लग जाते हैं, अगर आप स्ट्रांग हैं तो फिर आप सर्वाइवल भी कर जाते हैं। लेट्स सी ऑल दिस इन दिस वीडियो। बहुत दिल से मैंने ये वीडियो बनाई है क्योंकि बहुत ज़्यादा एंड लिटरली जो स्टोरीज़ मैंने सुने हैं स्टूडेंट्स के, तो आप लोग के मुझे तो खुद मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। लिटरली बहुत ज़्यादा मुझे अजीब सा फील हो रहा था कि हाउ, मतलब एक बंदा कैसे इतना गिर सकता है। सो लेट्स स्टार्ट ले रहे हैं हम अप्रोच से कि सबसे पहले वो आप लोग के पास किस तरह आ जाते हैं। देखिए जी, आप लोगों ने फेसबुक पर बहुत सारे ग्रुप्स देखे होंगे, रोड टू एमबीबीएस, एमबीकेट प्रिपरेशन और कुछ मतलब हज़ारों पेजेस होते हैं फेसबुक पर, जहाँ पर क्या होते हैं ये सारे जो स्कैमर्स होते हैं। और ये स्कैमर्स असल में होते कौन है वो भी मैं आप लोग को इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। लेकिन ये स्कैमर्स जो है, जो फेक पीपल होते हैं, ये उन ग्रुप्स के मेंबर्स होते हैं, वहाँ पर ये लाइक करते हैं, ये आप लोग के पास कमेंट्स की सूरत में भी आ सकते हैं, हर जगह अपना पोस्ट शेयर करते हैं, फॉरेन एमबीबीएस ये वो। अच्छा जी, अब ये क्या करते हैं, ये उन ग्रुप्स में होते हैं और एक स्टूडेंट पोस्ट करता है कि मुझे ना फॉरेन एमबीबीएस करनी है, या फिर वो अपनी मार्क्स वगैरह शेयर करता है जो बहुत कम मार्क्स होते हैं और उन मार्क्स पर पाकिस्तान में एमबीबीएस नहीं मिलता, या फिर एमबीबीएस जो मतलब उसके लिए जो है बहुत कम मार्क्स होते हैं उन स्टूडेंट्स के। तो ये स्कैमर स्पेशली उन स्टूडेंट्स को टारगेट करते हैं जिनके मार्क्स कम होते हैं, मतलब जो फॉरेन एमबीबीएस की तलाश में होते हैं, इन सर्च ऑफ फॉरेन एमबीबीएस होते हैं। तो ये जो फेक पीपल होते हैं ये वहाँ से स्टूडेंट्स सेलेक्ट करते हैं कि अब ये मेरा शिकार बनने वाला है, क्योंकि ये जो है ये उसी चीज़ के सर्च में ही है। तो अब ये क्या कर देता है, ये सबसे पहले आप लोग के प्रोफाइल्स चेक कर देता है कि आप जो है फाइनेंशियली स्ट्रांग है या फिर वीक है। तो वहाँ से इनको आप लोग के फाइनेंशियल स्टेटस का पता चल जाता है कि ये बंदा जो है अफोर्ड कर सकता है, नहीं कर सकता। और आप लोग का जो मेंटल स्टेटस होता है तो वो भी आप लोग के प्रोफाइल और टाइमलाइन से ही पता चल जाता है। दूसरी बात, ये आप लोगों की जो लोकेशन है कि बिलोंग टू पेशावर, बिलोंग टू लाहौर, बिलोंग टू इस्लामाबाद, ये आप लोग की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से कलेक्ट कर देता है। अब उसके पास आपकी फाइनेंशियल स्टेटस, आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो एक स्कैमर के हाथों में है। फिर वो आप लोगों को एक रिक्वेस्ट भेज देता है फेसबुक पर। अच्छा जी, अब फेसबुक पे आपको रिक्वेस्ट आ रहा है और वो फिर आप लोग का दोस्त बन जाता है। अब यहाँ पर एक बहुत टेक्निकल और लॉजिकल चीज़ आई है, क्या है कि वो आप लोगों के साथ एक लड़की की सूरत में आ जाता है, मतलब एक लड़की ही होती है। वो एक लड़की आप लोग के साथ बात करती है, आप लोग के साथ 5-6 महीने से इवन आप लोग की फ्रेंड भी बन जाती है, या फिर कोई लड़का होगा और इतने तक मतलब उसको आप लोगों की नेटिव लैंग्वेज भी आती है कि अगर आप लोगों के अपने ही लोग होते हैं जो आप लोग को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, उनको उर्दू आती है और ये पाकिस्तानी ही लोग होते हैं
और ये बाहर सेटल्ड हुए होते हैं। अब होता क्या है वो फाइनली आप लोग को वीडियो के लास्ट में ही पता चल जाएगा। अब उसके पास आपकी इन्फॉर्मेशन सब कुछ, अब आप लोग का दोस्त भी बन चुका है। अब वो आप लोग को फाइनली ऑफ़र कर देता है कि मैं आपको एडमिशन दिला सकता हूँ बाहर किसी यूनिवर्सिटी में, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, पिक्चर्स भेजेगा, डिफरेंट तरीक़ों से आप लोग के पास आ जाएगा। अच्छा जी, अब आप लोग देखें कि वो किस तरह आप लोग को हिप्नोटाइज बना देता है। सेकंड स्टेप वो आप लोग का ट्रस्ट कैसे जीत लेता है, भरोसा आप लोग उस पर कैसे कर लेते हैं। देखिए जी, वो क्या करेगा, सबसे पहले वो आप लोग को स्कॉलरशिप का बताएगा कि ये जो है यूनिवर्सिटी 30% स्कॉलरशिप दे रहा है, 40% दे रहा है, 80% दे रहा है। उसका जो असल फ़ी है वो तो तकरीबन 15-16 लाख है, लेकिन आप लोगों से जो है हम 2-3 लाख रुपए लेंगे। तो इस तरह एक स्कॉलरशिप का मतलब नाम दे देते हैं स्कॉलरशिप का, और स्कॉलरशिप का नाम सुनती ही हम सीधा से पागल हो जाते हैं कि यार मुझे तो फ़ॉरेन में स्कॉलरशिप मिलने वाला है। तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो फिसल जाते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट ट्रिक, वो आप लोग के साथ स्कॉलरशिप खेलेगा। उसके बाद जो है वो आप लोग को इतने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भेजेगा। जब प्रोसेस शुरू हो जाता है ना, आप एग्री कर जाते हैं, इतने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भेजेगा, उस पर ओरिजिनल स्टैम्प्स लगे होंगे। इसके अलावा जो है इतने मतलब ज़बरदस्त किस्म की डॉक्यूमेंटेशन वो करता है ना कि आप लोग की सोच है। इवन आप लोग उससे किसी भी डॉक्यूमेंट का पूछ लेना तो वो आप लोग को वो डॉक्यूमेंट सेंड करता है। ओरिजिनल का पूछे, जिस तरह भी पूछे, स्टैम्प्स का पूछे, मतलब आप उसमें गलती निकाल ही नहीं सकते। दिस इज़ श्योर, आप उसमें गलती निकाल ही नहीं सकते। ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स आप लोग को सेंड कर देता है। और हम पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स को देख कर ही हम पागल हो जाते हैं कि बस हाँ, ज़बरदस्त तरीक़ा है, ये तो बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल रियल है। तो आप लोग को वो हिप्नोटाइज़ कर देता है। सबसे पहले वो आप लोग का दोस्त बन गया, आप लोग के साथ टाइम स्पेंड किया, आप लोग का ट्रस्ट जीता। इवन आप लोग को ये भी पता कि मैं आप लोग के इलाके में आया था, ये किया था, वो किया था। फिर उसका आप को जो है स्कॉलरशिप का जानसा देते हैं। फिर उसके बाद आप लोग का जो है मतलब ऑल दिस इज़ गेम, ज़बरदस्त किस्म का गेम खेल लेते हैं। अच्छा जी, अब आप लोग जो है गेम के अंदर घुस चुके हैं, तो अब वो क्या कर देता है, आपको जो फ़ी स्ट्रक्चर वो सेंड कर देता है। उसमें आप लोग को वही सारी बात के स्कॉलरशिप बेस्ड है ये, आप लोगों से हम थोड़े से ही 1-2 लाख रुपए लेंगे। इसके अलावा जो है थोड़ा सा आप लोग का खर्च आएगा, अकोमोडेशन पर ये खर्च आएगा, हॉस्टल में ये खर्च आएगा, और ज़बरदस्त किस्म का लग्जूरियस हॉस्टल जो है उसके पिक्चर्स आप लोग को सेंड करेगा कि इतने ज़बरदस्त हॉस्टल है, ये देखे वो देखे। अब आपको तो पता कुछ किसी भी चीज़ का नहीं है ना, आप तो बिल्कुल हवा में जो है बिल्कुल उस पर बिलीव करें। और वो आप लोग को वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। कोई भी अगर मुझे भी टेक्स्ट करेगा तो मैं भी 10 सेकंड में बेवकूफ़ बन सकता हूँ, इतनी ही वो टैलेंटेड होते हैं। तो फ़ी स्ट्रक्चर भी उनका गलत होता है, अक्सर जो है वो कम सेंड करता है। फिर बाद में जब आपकी एडमिशन हो जाती है ना, फिर आपसे कहता है कि यार भाई आपने जो है इतने इस चीज़ के सबमिट करने हैं, ये सबमिट करने हैं, वो सबमिट करने हैं। फिर आप तो बीच में छोड़ ही नहीं सकते। 1-2 साल आपने गुजारा है, फिर यहाँ पर अम्मी को भी बहुत ज़्यादा कांग्रेचुलेशंस मिली है, गाँव में भी नाम है, फ़ॉरेन में MBBS कर रहा है, ये है वो है। तो अब आप छोड़ नहीं सकते, आप जो है अब उस पैसों के लिए आप एग्री कर जाते हैं। तो फिर वो आप लोगों के मतलब आप उसके हाथों में हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम कि ये स्कैमर्स होते कौन हैं। देखिए जी, ये स्कैमर्स असल में पाकिस्तानी ही स्टूडेंट्स होते हैं, आप लोगों के अपने ही लोग होते हैं जो फ़ॉरेन में MBBS कर चुके हैं, वहाँ की ग्रेजुएट्स हैं। अब वो जो है या तो पाकिस्तान में टेस्ट पास नहीं कर सकते, मतलब जो PMDC का टेस्ट होता है, या फिर किसी और वजह से अब वो पाकिस्तान में उनका फ्यूचर नहीं है। तो अब वो क्या कर देते हैं, वो सेम टू सेम यही गेम प्ले कर रहे होते हैं कि अब अच्छा जी अब मैं पाकिस्तान से जो है स्टूडेंट्स लेके आऊँगा। सही है, एक बिज़नेस उनका बन जाता है जो इन सर्च ऑफ फॉरेन MBBS होते हैं। अब वो क्या कर देते हैं कि यहाँ के स्टूडेंट्स ट्रैप करता है, अपने ही लोगों को ट्रैप करके वहाँ भेज देता है। फिर ये जो फॉरेन ग्रेजुएट्स होते हैं उनका परसेंटेज होता है उस फेक यूनिवर्सिटी कॉलेज के साथ कि हाँ ये जो है इसके साथ इतनी रियायत करो, वो करो, 10% मुझे मिलना चाहिए, 15% मेरा है, बाकी कॉलेज का है। तो ये आप लोग के अपने ही लोग होते हैं जो वहाँ जाकर इन्हीं स्टूडेंट्स को ब्लैकमेल मतलब इन अ सेंस उनको बेवकूफ़ बना देते हैं। अच्छा जी, अब देखिए उनकी जो यूनिवर्सिटी होती है या बिल्डिंग होती है, आप लोगों को पता है एक ही बिल्डिंग होता है, और उस बिल्डिंग में नीचे जो है किसी मिस्त्री का वो है शॉप है, दूसरे में जो है थोड़ा सा छोटा सा मतलब सेकंड फ्लोर पे आप लोग का पूरा मेडिकल कॉलेज होता है, और उस मेडिकल कॉलेज में भी पार्टीशंस बना के क्लासेस बस वैसे ही एक नाम सा बनाया हुआ होता है कि फला यूनिवर्सिटी। अजीब की पता है एक ही बिल्डिंग में 4-4, 5-5 यूनिवर्सिटियाँ भी होती है, मतलब उनके कॉलेजेस होते हैं ना, तो 4-4, 5-5 कॉलेजेस भी होते हैं एक ही बिल्डिंग के अंदर। तो अब आप लोग खुद इनका वो पूछे कि यहाँ पर एक वार्ड इतना नहीं होता और उसका जो है पूरी यूनिवर्सिटी एक ही उसमें आ जाती है। तो ये उनकी सारी वो होती है। अच्छा जी, अब मैं आप लोग के साथ यही सब आप लोगों ने सुन लिया, अब मैं आप लोग के साथ कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ
जो कि मैंने बिल्कुल पर्सनली देखे हैं। एंड माय बिलाउड फ्रेंड जो है, जिसको मैंने आज टेक्स्ट किया और उसने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया अबाउट ऑल दीज थिंग्स कि हाँ आप जो है इनके साथ शेयर करें, किसी की लाइफ तो बच जाएगी, किसी की मतलब जो है अगर एक बंदा वीक होना लिटरली वो सुसाइड करेगा अगर उसके साथ ये सारी चीज़ें हो जाएगी। और पता है कोई बताता भी नहीं है ये सारी चीज़ें, क्यों? क्योंकि अगर एक बंदा ना वो मतलब वो इन चीज़ों में आ जाता है तो फिर वो बहुत एम्बेरस फील करता है कि किसी और के साथ अपनी स्टोरी जो है वो शेयर करें। तो इसीलिए जो है कोई इतना आप लोग को गाइड भी नहीं करेगा ना कि ये चीज़ें जो है बाहर आ जाती है। तो अब मैं आप लोग के साथ उसकी जो है पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ कि उसके साथ क्या, क्यों, कैसे हुआ था एंड ऑल दिस थिंग्स। लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, स्टोरी जो है मैं उसकी ज़बानी ही आप लोग को बताऊंगा, सुनाना चाहूँगा। देखो जी, वो कह रहा है कि सबसे पहले मुझे एक मैसेज आता है थ्रू मैसेंजर, क्योंकि वो MD कैट ग्रुप्स का मेंबर था तो उसे एक मैसेज आ गया। अब जब मुझे मैसेज आ गया तो वो जो थी एक लड़की थी और वो कहाँ पढ़ रही थी, किर्गिज़स्तान में पढ़ रही थी। अब वहाँ की वो MBBS स्टूडेंट्स थी और वो जो है मुझे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से गाइड करने लगी कि मैं जो है बहुत खुश हूँ, यहाँ बहुत अच्छा माहौल है, आपको जो है बहुत सपोर्टिंग स्टाफ मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, और फाइनली जो है आप MBBS करके अपने कंट्री में जाके सेटल हो सकते हैं बहुत अफोर्डेबल अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में। और ये जो है ये एक स्कॉलरशिप बेस्ड है। स्कॉलरशिप ऐसे कि आई विल हेल्प यू इन दिस, और आपका जो असल फ़ी है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन 1 लाख 1-1.5 लाख में जो है मैं आपका काम जो है वो कर दूँगी। और लड़की क्यों वो अट्रैक्ट करती हैं? क्योंकि अपोजिट जेंडर अट्रैक्ट, ये तो आप लोग को पहले से ही पता है। तो अब मैं जो है उसके ऊपर भरोसा करने लगा। अब वो उसने मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया। अब व्हाट्सएप के थ्रू जो है उनका कांटेक्ट होता रहा अबाउट दीज थिंग्स कि हाँ ये है वो है, डिफरेंट पिक्चर्स सेंड कर रही थी। अब वो जो है बिल्कुल फॉरेन MBBS के लिए बहुत ज़्यादा क्या हो गया, ही वॉज़ रेडी। अब पाकिस्तान में भी उसने टेस्ट दिया एंड ही गॉट गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स आए उसके। लेकिन अभी जो है प्रोसीजर चल रहा था, यहाँ पाकिस्तान में उसका प्रोसीजर चल रहा था और वहाँ पर उसका काम जो है वो ऑलरेडी डन हो गया। अब जब डन हो गया तो इसने अपने जो मतलब अमाउंट था अपना वो अपने साथ लेके रवाना हुआ, वहाँ तक पहुँचा। अब इस बीच में बहुत सारी बातें हैं लेकिन वो सारी छोड़ दे बीच में। अब जब वो वहाँ पर पहुँच जाता है किर्गिज़स्तान में, तो अब ये बंदा क्या करते रहे कि मुझे मतलब ये मुझे सुसु आ गई है, बाथरूम जाना है, बाथरूम अटेंड करना है। वो बंदा था, एक लड़का आया था अब इसको रिसीव करने। जब एक लड़का आया उसको रिसीव करने, होटल में कहाँ गया, वो गया सीधा वॉशरूम। अब वॉशरूम में, और मास्क भी पहने थे क्योंकि उन लोग कोरोना का सीज़न चल रहा था, तो वो जो है अब वॉशरूम के अंदर गया। अब ये बंदा जो है इससे कह रहा है कि आप जो है ख़ुद मैंने तो वॉशरूम अटेंड किया। अब जाहिर बात है अगर एक बंदा वॉशरूम अटेंड करता है तो दूसरा भी अक्सर उसके बाद चला जाता है। तो अब ये भी वॉशरूम के अंदर गया और बैग उसके हाथ में दे दिया। अब बैग के अंदर जो थे मतलब एडमिशन्स के पैसे भी थे, कुछ वो भी कहा था कि आपने अपने साथ ये पैसे लाने हैं, इसके लिए लाने हैं, फ़र्स्ट टाइम आपका जो है ख़र्चा ज़्यादा होगा, तो बहुत सारे पैसे थे। अब वो पैसे लेके उड़ गया। और जब यूनिवर्सिटी के ऊपर वो गए तो यूनिवर्सिटी भी कुछ खास यूनिवर्सिटी नहीं थी, जो मैंने बहुत ज़्यादा इस वीडियो में एक्सप्लेन की, और स्टोरी भी मैंने बहुत आसान अल्फाज में बहुत मुख्तसर से सुनाई। लेकिन जो तरीक़े मैंने आप लोग को बता दिए वो सारे यूटिलाइज़ करके उसने जो है उसको हिप्नोटाइज़ करके वो कर दिया। फाइनली ही वॉज लकी, ही गॉट एडमिशन हियर इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। वेरी कांग्रेचुलेशंस टू हिम। उसने पाकिस्तान में भी उसको एडमिशन मिल गया उसी ही साल, लेकिन वो जो है थोड़ा सा पहले वहाँ पर गया एंड दिस ऑल थिंग हैपन्स टू हिम। तो अब जो है अच्छी सी उसने अपनी सारी वो बता दिए हैं। मैं आप लोगों से एक ही बात करना चाहूँगा कि अभी तक मैंने जो है कोई मैं ये नहीं कहता अपनी वीडियो में कि मेरी वीडियो शेयर करो या फिर चैनल सब्सक्राइब करो एट्सेट्रा। अगर किसी को पसंद आता है तो वो कर ही लेता है, लेकिन इस वीडियो में जो है मैं आप लोग को ज़रूर बताना चाहूँगा कि प्लीज़ एज़ मच एज़ यू कैन ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि किसी की लाइफ अगर 2-3 बंदों को भी इसका पता चल जाता है तो ये मेरे लिए मोर देन इनफ है। इसके अलावा जो है अब आप लोग के जहन में और भी बहुत जो ग्रेजुएट्स है क्या है वो है, तो उनके बारे में इंशाल्लाह आई विल गाइड यू विद टाइम। थैंक यू।